अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आजाद ने किया नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्ताह का खैर मकदम, कहा दीर नखाब पूरा हुआ। पार्लियामेंट हाउस का मोदी के हाथों इफ्तिताह, सदर के ओहदे की तौहीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नया सियासी महाज, खुशी से यासीन मलिक की फांसी की हिमायत कर रहा है महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। सालाना खीर बवानी मेले के इंतजामात मुकम्मल, जिला कमिश्नर गांधरबल का दौरा। महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद। बिजली सप्लाई को बंद करने के खिलाफ बटमालू श्रीनगर में मकामी औरतों का एहतिजाज। कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी दुनिया में वाहिद मिसाल है नाना पाटेकर। डल झील में मछलियों की बड़ी पैमाने पर अमवात की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया जाए, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। कश्तवाड़ में मकान गिरने से 3 भाई बहन लुकमे अजल, इलाके में कोहराम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, 28 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्ताह करने पर जहां तकरीबन 21 जमातों ने तकरीब के बायकाट का फैसला किया है, वही साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह का खैर मकदम किया है और कहा कि 30 साल पहले हम चाहते थे कि मुल्क में एक नया और विशाल हाउस की जरूरत है, जो आज पूरी हो रही है। आज से 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था। जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी। फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस हसनैन मसूदी ने तकरीब में शिरकत न करने पर कहा कि मोदी के हाथों इफ्तिताह और भारत के सदर द्रौपदी मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने के फैसले से सदर के ओहदे की तौहीन होती है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और यही वजह है कि हम इस तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि एजाज होना चाहिए सदर जमहूरिया को। देखिए, जो इस बिल्डिंग की अहमियत है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट आप जानते हैं कि जो हमारा सबसे जो अहमियत है, अहमियत वाला जो इदारा है, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का एक मुश्तमिल है प्रेसिडेंट पर और लोकसभा पर और राज्यसभा पर, और ये हक बनता है, हमारा ये कहना है कि हक बनता है सदर जमहूरिया का। देखिए, ये 100 साल के बाद ये अवसर आ रहा है कि हम एक नया पार्लियामेंट उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही इसकी जो संगी बुनियाद रखी है, तो उनकी तशफ़ी होनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए उससे। तो ये एजाज देना चाहिए था सदर जमहूरिया को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से यासीन मलिक के लिए सजाए मौत के मुतालबे के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके केस का जायजा लेना और उस पर दोबारा गौर करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक के केस का जायजा लेना चाहिए और इस पर नजरसानी की जानी चाहिए, क्योंकि भारत जैसी जमहूरियत में वजीर आजम के कातिलों को भी माफ कर दिया जाता है। वही अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुल्क की सलामती को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाने चाहिए, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की फांसी की खुशी से हिमायत करने वाले हमारे इज्तिमाई हुकूक के लिए संगीन खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर कहा कि नया सियासी महाज खुशी से फांसी की हिमायत कर रहा है, जो हमारे इज्तिमाई हुकूक के लिए संगीन खतरा है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने 28 मई इतवार को मनाए जाने वाले सालाना खीर बवानी मेले के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खीर बवानी मंदिर का दौरा किया और जायरीन के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जिला कमिश्नर ने कहा कि जायरीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मंदिर की सजावट के अलावा रिहाइश, बिस्तर, सफाई सुथराई, जॉइंट कंट्रोल रूम का कयाम, गाड़ियों की पार्किंग का माकूल इंतजाम
किया गया है। आप मुझे लगता है बेहतर समझ पाएंगे। और इस चीज़ में हम लोग और कुछ दिन पहले जब यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का जो दौरा था, उसके अंदर उन्होंने भवन की स्वीकृति भी की है यात्री निवास की। तो आने वाले समय में सारी सुव्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलेंगी, लेकिन तब तक के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ पर अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, लोकल का भी और यहाँ का भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमने कल से देखा है, बहुत ही, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखुसूस कश्मीरी पंडित बरादरी को मेला खीर भवानी के पुरमसरत मौके पर दिल्ली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि मेला खीर भवानी जम्मू कश्मीर के भरपूर सकाफती ताने बाने में बहुत अहमियत रखता है और ये दिन कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों को मजहबी हदूद से बालातर होकर और फिरका वाराना अहम आहंगी को फरोग देता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेला खीर भवानी की तारीख सदियों पुरानी है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद उनके अकीदे से कता नजर इस मुकद्दस मकाम पर आशीर्वाद हासिल करने और काबिल एहतराम देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं और ये मेला खीर भवानी रूहानियत, सकाफत और फिरका वाराना हम आहंगी के मुनफरिद इम्तिजाज की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों को इकट्ठे होने और मुबारकबादों का तबादला करने और अपनी भरपूर रिवायत और रस्म रिवाज का इश्तराक करने का एक प्लेटफार्म फराहम करता है। ये त्यौहार जम्मू कश्मीर के हम आहंगी के इखलाक का मजहर है। बटामाला श्रीनगर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और बिजली सप्लाई को बंद करने के खिलाफ मकामी औरतों ने जबरदस्त एहतजाज किया और पीडीडी के एहलकारों के खिलाफ नाराबाजी की। मकीनों का कहना था कि वो गरीब हैं और उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। एक खातून मुजाहिरीन ने कहा कि यहाँ ज्यादातर मुजाहिरीन के पास एक ही रोटी कमाने वाले हैं और वो भी जो मामूली काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और वो इन स्मार्ट मीटर से पैदा होने वाली भारी बिल कैसे अदा कर सकते हैं। उन्होंने इंतजाम से बिजली फौरी बहाल करने की मांग की है। एक दोस्त की शादी पर बहसत मेहमान आए हुए फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज हस्ती नाना पाटेकर इस वक्त श्रीनगर में हैं। एक मकामी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की और कश्मीर में दोबारा से फिल्म शूटिंग शुरू होने पर खुशी का इजहार किया है। इतनी खूबसूरत वादियों में जब हम शूट करते हैं, बैकग्राउंड ये होता है तो कितना खूबसूरत लगता है। उस पुराने ज़माने में हमारे सभी जो शम्मी कपूर साहब की कितनी फिल्में यहाँ हो गई हैं, तो देखने में नज़ारा देखने में कमाल का मज़ा आता है। तो ये दोबारा शुरू हुआ है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कमाल के हैं, प्यारे हैं, इतनी इज्जत देते हैं, जिस प्यार से मिलते हैं। और सब जगह से कहाँ के लोग बुरे हैं, कहीं नहीं होती है थोड़ी तकलीफ, कभी कुछ बातें घट जाती है तो उसकी वजह से, लेकिन कमाल का माहौल है और लोग बड़े अच्छे हैं। मैं एक समझता हूँ कि यहाँ जिस दिन इंडस्ट्री बढ़ेगी, बच्चों के हाथ काम लगेगा ना, तो यहाँ का माहौल बदलेगा। तो यहाँ कारोबार बदलना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए। जीली डल में मछलियों की बड़े पैमाने पर अमवात की खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। डल झील में गुज़श्ते दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बड़ी तादाद में मछलियों की अचानक मौत से मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। उन्होंने कहा कि डल झील के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। गुज़श्ता रात जिला कश्तवाड़ में मुसलसल बारिश के दौरान मकान मुनहदम होने के बाद बसारत से महरूम 3 बहन भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां और बहन को बचा लिया गया। हुकाम ने बताया कि कश्तवाड़ के
पलर गांव में आधी रात को घर मुनहदम होने से 32 साल रविंदर कुमार, राजेश कुमार और सोरम सिंह के बेटे सजन कुमार की मौत हो गई। ताहम सोरम सिंह की बीवी और बेटी को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा निगहबान।